तो क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो बट इंग्लिश बोलने का फियर है? एक्सपेंसिव क्लासेस ली, पैसे खर्च करे, टाइम वेस्ट किया, नोट्स बनाए, कोने में पड़े हुए हैं कुछ। मतलब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये, बट मैंने किया ये, मैंने अपना डर खत्म किया। ऐसे ही मैंने एक टाइम पर अपना इंग्लिश का डर खत्म किया। तो इंग्लिश तो सीख ली बट जब बोलने की बारी आई तो हाँ, ओके, व्हाट नेक्स्ट? सो दिस इज व्हाट आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो। सो फाइनली गाइज, मैं इस मूवमेंट का बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। सो अगर आप मुझे नहीं जानते हो या फिर मुझे मेरी वॉइस से जानते हो तो दिस इज नंदिनी इंग्लिश हब। एंड यू नो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कम से कम 10 बार सोचा है कि मैं अपना फेस रिवील करूँ या ना करूँ, करूँ तो कैसे करूँ एक्चुअली। फिर देन आई रियलाइज कि जब हम इंग्लिश बोलने के फियर को डिफीट कर सकते हैं तो इस फियर को डिफीट क्यों नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली आई टुक दैट डिसीजन एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो मैं आपको इंग्लिश ऐसे सिखाने वाली हूँ जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को सिखाता है। तो दिस इज सो सिंपल। इंग्लिश से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं अभी इंग्लिश सीख रही हूँ। मैं एकदम फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में भी। मुझे भी प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश में। मैं जब भी मतलब प्रैक्टिस करती थी इंग्लिश की तो सोचती थी क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं था। बट देन आई रियलाइज कि प्रैक्टिस किए बिना तो इंग्लिश हम सीख ही नहीं सकते और डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए हमको। स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। आपको डेली 5 मिनट स्पीकिंग करनी है इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये जरूर करना होगा आपको। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इजी है। इंग्लिश को बिल्कुल एज अ फ्रेंड समझो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलो। जो भी आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि अपना पूरे दिन का डेली रूटीन। मैं सुबह उठी, आई वॉक अप, देन आई टुक अ बाथ, आई टुक ब्रेकफास्ट एंड मैंने ये किया, मैं कॉलेज गई, आई वेंट कॉलेज, दैट्स ऑल। आप ये सीखोगे सब कुछ आगे। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो बिल्कुल सबसे पहले अपना फियर निकाल के डस्टबिन में डाल दो बिकॉज इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है इस जर्नी में। आपको फियर अपना बिल्कुल हटा देना है। दैट्स कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और फोन में वीडियोस देखते हैं और बहुत ज्यादा उनमें बहुत ज्यादा हैवी हैवी इंग्लिश होती है तो वहाँ पे हार मान लेते हैं। मतलब सोचते हैं कि हम कैसे कर लेंगे, खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, या हम कैसे करेंगे, हम तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, ये तो इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं, बस हमसे कैसे हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड है इंग्लिश बोलना। बट मैं आपको बताने वाली, इंग्लिश बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये हिंदी की तरह ही बहुत ईजी है। इसको बिल्कुल लाइटली ले लो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डेली डेली 5 मिनट स्पीकिंग करो, रीडिंग करो। एक इजी सी कोई बुक ले लो अपने छोटे भाई बहन की, उसको सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की आप ले लो, कोई सी भी क्लास की ले लो, मतलब जिसमें इजी इंग्लिश लिखी हो, उसको आप डेली रीड करो, एक पेज रीड करो ओनली। और जो भी आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं उसमें उन्हें हाईलाइट करो और ट्रांसलेटर पर जाकर उनके मीनिंग्स देखो, वहाँ पे हिंदी लिख लो और मतलब उनको अच्छे से। और सबसे मेन बात, आपको वो वोकेबलरी याद कैसे करनी है। जब भी आप अपनी वोकेबलरी याद करो तो सबसे पहले उनके कम से कम 2-3 सेंटेंस बनाने हैं। स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। कभी फालतू की चीजें सीखने लग जाते हो फिर डीमोटिवेट हो जाते हो कि इतना सीखेंगे तो इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। एक सीखते हैं दूसरा निकल जाता है, दूसरा सीखते हैं तीसरा निकल जाता है दिमाग से, तो ऐसे कैसे इंग्लिश सीखोगे। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना जरूरी है उतना सीखो और तरीके से सीखो। ये नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, नोट्स बना के कॉपी भरी रह जाती है, कोने में पड़ी रहती है, उनसे कुछ नहीं होता। मैंने भी ये किया है। मेरी आप देखोगे बहुत सारी कॉपियां भरी पड़ी हैं इंग्लिश की। जब मैंने अपनी इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे और वो सब अभी कोने में पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है उनका। आज मेरे काम आ रहा है तो प्रैक्टिस काम आ रही। डेली प्रैक्टिस करो, रीडिंग करो, स्पीकिंग करो, लिसनिंग करो और सबसे मेन चीज शैडोइंग करो। कोई भी वीडियो ऑन कर लो अपने यूट्यूब से जिसमें थोड़ी हार्ड इंग्लिश हो या नॉर्मल हो, तो अभी आप बिगिनर हो तो नॉर्मली सही रहेगा। और जो भी सामने वाला बंदा बंदी जो भी बोल रहा है आपके सामने, उसके पीछे रिपीट करो, रिपीट आफ्टर मी। सो एक बात और बताना चाहती हूँ कि डोंट कंसीडर मी योर टीचर बिकॉज मैं भी अभी इंग्लिश सीख रही हूँ, मेरी भी जर्नी अभी चल रही है। एंड बिलीव मी, ये जर्नी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली है, ये बहुत ज्यादा फन होगा इसमें, क्योंकि हम इंग्लिश सीखेंगे बिल्कुल फन के साथ। आपको मजा आएगा बिल्कुल इंग्लिश सीखने में मेरे साथ। सो इंग्लिश सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। एंड लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू सो मच। राधे राधे।